गुरुजी के आरबी ऑनलाइन क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड 2। बच्चों, आज हम पांचवा पाठ पढ़ें और हमारे पांचवें पाठ का नाम है दो कौवे। हमारा पाठ का नाम क्या है? दो कौवे। कौवे मतलब पता है ना? क्रो, कौवा। ठीक है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक पेड़ था, उस पेड़ में दो कौवे रहते थे और वो दोनों कौवे मित्र थे। मित्र यानी पता है ना, दोस्त। वो दोनों कौवे दोस्त थे, तो वो जो भी काम करते थे साथ साथ करते थे। दोनों साथ साथ खाते थे, साथ साथ पीते थे, साथ साथ घूमने जाते थे। यानी वो दोनों कौवे जो भी काम करते थे साथ साथ करते थे। लेकिन उन दोनों कौवों में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता। उन दोनों के बीच झगड़ा इस बात का होता था कि कौन ज्यादा बलवान है। तो उन दोनों कौवों ने सोचा, हम लोग कब तक इस तरीके से झगड़ते रहेंगे? हमारे झगड़े का कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। तो दोनों तय करते हैं, ठीक है, हम दोनों शर्त लगाते हैं। हम दोनों में से जो नमक की थैली लेकर आसमान में ज्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा वो ज्यादा बलवान माना जाएगा। तो दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि दोनों कौवे अपनी चोंच में नमक की थैली लेकर आसमान में उड़ेंगे। तो वो दोनों शर्त के मुताबिक एक जगह पे आ जाते हैं उड़ने के लिए। तो शर्त ये थी कि दोनों कौवे अपने मुंह में नमक की थैली रखेंगे। जो दूसरा कौवा होता है अपने मुंह में नमक की थैली रखता है, लेकिन जो पहला कौवा होता है बच्चों, वो धोखा करता है, वो चीटिंग करता है। वो अपनी थैली में नमक की जगह रुई भर लेता है। वो सोचता है, अगर मैं नमक की जगह रुई भर लूंगा तो मेरी जो थैली है वो हल्की हो जाएगी, और थैली हल्की हो जाएगी इसलिए मैं ज्यादा ऊंचाई तक उड़ पाऊंगा। इसलिए जो पहला कौवा होता है वो चीटिंग करता है, वो धोखा करता है। लेकिन दूसरा कौवा वो ईमानदारी से शर्त जीतना चाहता है, इसीलिए वो कोई भी धोखा नहीं करता, वो ईमानदार होता है। तो दोनों उड़ना स्टार्ट करते हैं। दोनों कौवे मुंह में थैली लेकर उड़ते हैं आसमान में, और बीच रास्ते में ही तेज बारिश हो जाती है। जब तेज बारिश हो जाती है बच्चों, जो पहला कौवा था जिसने धोखा किया था, जिसने चीटिंग किया था, उसका जो थैला था, उसकी थैले में जो रुई थी बारिश के कारण भीग जाती है, और जब रुई भीग जाती है तो रुई भारी हो जाती है। इसीलिए जब रुई भारी हो जाती है वो ऊपर उड़ नहीं पाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और जो दूसरा कौवा था उसके मुंह में, उसकी थैली में क्या था? नमक था। उसकी थैली में नमक था, तो बारिश होने पर जो नमक होता है बारिश के पानी से गल के गिर जाता है, तो नमक की थैली हल्की हो जाती है और वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ जाता है। इस तरीके से हमारा जो दूसरा कौवा होता है वो शर्त जीत जाता है। यहाँ पर हमारी कहानी हो जाती है बच्चों खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा बच्चों कि हमें कभी भी छल नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करता है। अब देखो हमारी कहानी में क्या हुआ था? दो कौवे थे,
उसने चीटिंग की और इसीलिए कहानी के अंत में वो पहला कौवा जो होता है वो हार जाता है। देखो वो दोनों कौवे आसमान में उड़ते हैं और बीच में बारिश हो जाती है। तो भगवान ने किसकी मदद की? उस पहले कौवे की मदद की या दूसरे कौवे की? गुड, भगवान ने दूसरे कौवे की मदद की क्योंकि उसने छल नहीं किया, वो ईमानदार था। इसी तरह बच्चों, जब हम छल नहीं करते, किसी के साथ चालाकी नहीं करते, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। आई होप बच्चों, सारे बच्चों को दो कौवों की कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम अपनी हिंदी की पुस्तक से पाठ पढ़ेंगे और सब पाठ पढ़ना सीखेंगे। ठीक है? तो सारे बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए। चलिए सारे बच्चे हिंदी की पुस्तक निकालिए। और हाँ बच्चों, कहानी के अंत में जो पहला कौवा होता है उसको समझ में आ जाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि हमको कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। गलत काम का फल गलत ही होता है। ठीक है? चलो सब बच्चे उंगली रखिए, पढ़िए। दो कौवे। एक पेड़ पर दो कौवे रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वे साथ खाते पीते, साथ ही उड़ते और एक साथ ही घूमते भी थे। पर दोनों एक ही बात पर झगड़ा करते थे। एक कहता मैं बलवान हूँ, तो दूसरा कहता नहीं मैं बलवान हूँ। बस इसी बात पर दोनों झगड़ने लगते। एक दिन दोनों ने इस झगड़े को खत्म करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि दोनों नमक की एक एक थैली उठाकर उड़ेंगे। जो अधिक ऊपर उड़ सकेगा वही बलवान माना जाएगा। तो ठीक है बच्चों, दोनों कौवों में क्या शर्त लगी? उन दोनों कौवे में ये शर्त लगी थी कि जो कौवा नमक की थैली लेकर ज्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा वो ज्यादा बलवान माना जाएगा। पहले कौवे ने चालाकी से नमक के स्थान पर रुई से भरी हुई थैली उठाई, क्योंकि रुई हल्की होती है। वो धोखे से जीतना चाहता था। वे कुछ ही दूर तक उड़े थे कि बारिश होने लगी। बारिश के पानी से रुई गीली होकर भारी हो गई और नमक बारिश के पानी में बह गया। देखो, जो नमक होता है पानी के साथ मिलने पर उस थैली से बहकर नीचे गिर गया। तो जो दूसरा कौवा था उसकी थैली हल्की हो गई, जिससे दूसरे कौवे की थैली हल्की हो गई। देखो, ये दोनों कौवे हैं। दोनों कौवे अपने चोंच में नमक की थैली लेकर उड़ रहे हैं। देखो चित्र देखो। अभी पेज नंबर 23 में हो। रुई की थैली के भारी हो जाने से पहला कौवा धम से नीचे गिर गया और हार गया, जबकि दूसरा कौवा बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा। अब पहले कौवे को समझ में आ गया था कि किसी को धोखा देकर आगे नहीं निकल सकते। क्या समझ में आया? हम किसी को भी धोखा देकर, किसी के साथ भी चीटिंग करके बच्चों हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करता है। और हमारी कहानी में जो दूसरा कौवा था वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, है ना। इसीलिए कहानी में दूसरा कौवा हमारा जीत जाता है। अब नीचे देखो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धोखे से कभी जीत हासिल नहीं होती। ठीक है बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धोखे से कभी जीत हासिल नहीं होती। इसका मतलब ये है जब भी हम धोखा करते हैं, छल करते हैं, चीटिंग करते हैं तो हमको कभी भी सफलता, जीत नहीं मिलती। ठीक है, चलो अभी शब्दार्थ पे आओ। सारे बच्चे शब्दार्थ पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ो। बलवान, ताकतवर, बलवान, ताकतवर। चालाकी, होशियारी, चालाकी, होशियारी। निश्चय, तय, निश्चय, तय। उचित, ठीक, उचित, ठीक। अभी नीचे आओ। अभी हम शुद्ध उच्चारण कीजिए। अभी हम शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। जो पाठ में कठिन शब्द आए थे बच्चों, उनको किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, ये सीखेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए। बलवान, बलवान। झगड़ना, झगड़ना। निश्चय, निश्चय। चालाकी, चालाकी। बारिश, बारिश। क्योंकि, क्योंकि। उड़ान, उड़ान। अभी प्रश्न उत्तर में आते हैं। बताइए, क दोनों कौवे एक साथ क्या क्या करते थे। बच्चों, वो हमारी कहानी में जो दो कौवे थे वो एक साथ क्या क्या करते थे, बताओ। दोनों एक साथ खाते पीते थे, घूमते थे, है ना। चलो कॉपी निकालो और आंसर नोट करो। तो इसका उत्तर है बच्चों, दोनों कौवे एक साथ खाते पीते, उड़ते और घूमते थे। दोनों कौवे एक साथ क्या क्या करते थे। दोनों कौवे एक साथ खाते पीते, उड़ते और घूमते थे। सब बच्चों ने उत्तर नोट किया। गुड। अभी ख प्रश्न पढ़ते हैं। पहले कौवे की थैली भारी कैसे हो गई। बच्चों, पहले कौवे की थैली भारी कैसे हो गई थी। उसने अपनी थैली में धोखे से नमक की जगह क्या भरा था, रुई। चलो उत्तर लिखो। तो बच्चों इसका उत्तर है, उसने अपनी थैली में नमक की जगह रुई रखी थी। जो पहला कौवा था उसने छल किया था, चीटिंग किया था। उसने नमक की जगह अपनी थैली में क्या रखा था, रुई रखी थी। इसीलिए उसका थैली क्या हो गया, भारी। सब उत्तर लिखिए देख देख कर। अभी हम ग प्रश्न पर आएंगे। कौन सा कौवा धोखेबाज था।
क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? यदि नहीं तो क्यों? कौन सा कौवा धोखेबाज था बच्चों? पहला कौवा कि दूसरा कौवा? गुड, पहला कौवा। उसने छल किया था, चीटिंग की थी। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? नहीं। छल करना, किसी को धोखा देना बहुत खराब बात है। चलो उत्तर लिखो। उत्तर लिखो बच्चों। पहला कौवा धोखेबाज था। नहीं। आगे पूछा गया है क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? तो इसका उत्तर होगा नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि किसी को भी धोखा देना गलत है। ठीक है, उत्तर नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आगे क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 24 में आइए। देखिए, लिखित का पढ़ेंगे हम लोग। सही शब्द से उत्तर पूरा कीजिए। इन खाली स्थान में जो सही शब्द होगा उनको इन खाली स्थान में लिखकर हम इन शब्दों को, इन खाली स्थानों को पूरा करेंगे। क, दोनों कौवों में किस बात पर झगड़ा होता था? दोनों कौवों में किस बात का झगड़ा होता था? दोनों कौवों में इस बात पर झगड़ा होता था, क्या होगा यहाँ पे, कि कौन बलवान है। ठीक है, कि कौन अधिक बलवान है। चलो उत्तर लिखो। दोनों कौवों में इस बात पर झगड़ा होता था कि मैं बलवान हूं। कहानी में हमने पढ़ा था ना, दोनों कौवे बोलते थे मैं बलवान हूं, तो दूसरा बोलता था नहीं मैं बलवान हूं। सब बच्चे नोट कीजिए। नोट किया? अब आगे बढ़ते हैं। ख, दोनों कौवों ने क्या तय किया? दोनों कौवों ने तय किया कि वे नमक की एक एक थैली उठाकर उड़ेंगे। ठीक है, दोनों कौवों ने ये तय किया था कि वो दोनों नमक की एक एक थैली उठाकर उड़ेंगे। देखो बुक में मैंने लिख रखा है उत्तर, देख करके लिखिए। लिखा सबने? अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है बच्चों, उसके ऊपर हमें ऐसे गोला बनाना है। ठीक है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। क, दोनों कौवों में क्या था? मित्रता थी, दुश्मनी थी कि भाईचारा था? क्या था? मित्रता थी। गुड, मित्रता। दोनों दोस्त थे ना, तो मित्रता पर गोला लगाओ। अभी ख, पहले कौवे की थैली में क्या भरा था? गेहूं भरा था, नमक भरा था कि रुई भरा था? पहले कौवे की थैली में क्या भरा था? पहले कौवे की थैली में नमक भरा था। बताओ क्या भरा था? वो जो पहला कौवा था उसकी थैली में क्या भरा था? उसने चीटिंग करके अपनी थैली में रुई भरी थी ना, तो रुई पर गोला लगाओ। लगाया सबने रुई पर गोला? अभी ग में आओ। किस कौवे ने ऊंची उड़ान भरी? पहले कौवे ने, दूसरे कौवे ने कि तीसरे कौवे ने? कौन ज्यादा ऊंचा उड़ता है? दूसरे कौवे। तो दूसरे पर गोला लगाओ।
लगाए सबने? गुड। अभी हम नीचे आते हैं। अभी देखो नीचे यहाँ पे कहानी में क्या पहले आता है उस पर 1 नंबर लिखना है, उसके बाद क्या होता है उस पर 2 नंबर लिखना है, उसके बाद कौन सी घटना घटती है हमारी कहानी में उसमें 3, फिर उसके बाद क्या होता है। इस तरीके से हमको 5 नंबर यहाँ पे लिखना है। 1 2 3 4 5। जो पहले होता है उसको पहले रखेंगे और जो घटना बाद में घटती है उसको बाद में रखेंगे। देखो कहानी के आधार पर नीचे दिए वाक्यों के सामने सही क्रम संख्या लिखिए। ठीक है, हमारी कहानी के आधार पर कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे हमको क्रम संख्या यानी नंबर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी में क्या होता है? सबसे पहले कहानी में 2 कौवे अच्छे मित्र थे। 2 कौवों से कहानी शुरू होती है, तो इसके बगल में लिख दो 1। लिखा? अभी उसके बाद क्या होता है देखो, कभी कभी उनमें झगड़ा हो जाता था, बगल में लिखो 2। फिर क्या होता है, दोनों कौवे थैली उठाकर उड़ने लगे, इसे लिखो 3। थोड़ी देर में बारिश होने लगी, इसे लिखो 4। पहला कौवा धम से गिर गया, इसे लिखो 5। देखो सब ध्यान से लिखो, बिल्कुल गलती मत करना बच्चों। लिखा सबने? गुड। अभी हम आगे बढ़ेंगे। भाषा ज्ञान विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे हमको विलोम शब्द लिखना है। पिछली क्लास में बताया था बच्चों मैंने, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द, यानी यहाँ पे जो भी लिखा है होता है उसका हमें उल्टा विपरीत लिखना होता है। मित्र का शत्रु, मित्र यानी दोस्त और शत्रु यानी दुश्मन, तो मित्र का लिखो शत्रु। अधिक का विलोम होगा कम, अधिक का विलोम होगा कम। लिखा? अगले पेज में आओ, पढ़िए व जानिए। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब कोई भी चीज एक होती है उसको हम बोलते हैं एक वचन, और जब कोई भी चीज या वस्तु एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं बहुवचन। देखो एक कौवा होगा तो उसको हम बोलेंगे कौवा, जब एक से ज्यादा कौवे होंगे तो उसको बोलेंगे कौवे। बच्चा, कितना बच्चा है यहाँ पे? एक बच्चा है, इसलिए क्या बोला गया है? बच्चा। जब हम बच्चे बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसीलिए क्या बोला गया है? बच्चे। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, बोतल बोतलें, माला मालाएं, सखी सखियां। सखी मतलब पता है ना? दोस्त। ठीक है, सखियां यानी दोस्त। गर्ल्स की जो फ्रेंड्स होती हैं उनको सखियां बोलते हैं, और जो बॉयज के दोस्त होते हैं उनको बोलते हैं मित्र। ठीक है, रानी रानियां। आया समझ में? जब कोई भी चीज एक हो, संख्या में एक होती है, जब कोई भी चीज गिनती में एक होती है तो वो एक वचन होता है। जब किसी वस्तु या चीज की संख्या बहुत एक से ज्यादा होती है तो वो हो जाता है बहुवचन। ठीक है, अभी देखो
बहुवचन यानी हमने सीख लिया, एक से ज्यादा चीज जहां पे होंगी उसको हम बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन के सही रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बहुवचन को चुनकर उसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। थैली, देखो इन दोनों में से थैली का बहुवचन क्या होगा? थैलियाँ। इसमें एक सही होगा बच्चों और दूसरा ना गलत है, तो हमको सही उत्तर चुनकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। ठीक है, देखो थैली का बहुवचन थैलिए होगा? होगा? नहीं होगा। थैलिए गलत है, थैलिए नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं थैलियाँ। आया समझ में? अब आगे देखो, कविता, कविते होगा कि कविताएं? कविताएं होगा, कविते गलत है। बछड़ा, बछड़े होगा कि बछड़े होगा? बछड़ा का बहुवचन क्या होगा? बछड़े, तो बछड़े के आगे सही का चिन्ह लगाओ। अभी देखो लता, लता का बहुवचन क्या होगा? लताए कि लताएं? लताएं होगा, तो लताएं के आगे सही का चिन्ह लगाओ। मछली, मछली का बहुवचन क्या होगा? मछलियां होगा कि मछलियां? मछलियां, मछलियां के आगे सही लगाओ। बेटा, बेटा का बहुवचन क्या होगा बच्चों? बेटे कि बेटाएं? बेटे होगा, बेटे के आगे सही का चिन्ह लगाओ। हुआ सबका? ध्यान से देखो, जिसने सही का चिन्ह नहीं लगाया है देख देख कर लगाइए। अगर नहीं हो पाया तो वीडियो को पॉज कीजिए और सही का चिन्ह लगाइए। आई होप बच्चों कि सब बच्चों को हमारी जो कहानी थी दो कौओं की अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आ गया ना? गुड। तो इस पाठ को दोबारा आप पढ़ेंगे, जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर हमने किया वो भी करेंगे। होमवर्क तो देना मैं भूल गई, होमवर्क देखो। देखो बच्चों, आपको होमवर्क में क्या क्या करना है? देखो पेज नंबर 23, सारे बच्चे पेज नंबर 23 में आओ। आए सारे? देखो इसे होमवर्क में करना, शब्दार्थ को करना और फिर बताइए, ये तीनों प्रश्न करना। टिक किया? क्या क्या होमवर्क में करना है? शब्दार्थ करना है और ये बताए वाला प्रश्न करना है और पेज नंबर 24 में विलोम शब्द करना अपनी हिंदी की कॉपी में और एक वचन बहुवचन करना है। ठीक है? सबको पता चला होमवर्क में क्या क्या करना है? जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको अपनी हिंदी की कॉपी में आप बच्चों को लिखना है। ठीक है बच्चों? जिन बच्चों ने अभी भी कॉपीज और बुक्स नहीं ली हैं, वो हमारे स्कूल में आकर 8 से 12 बजे के बीच में आकर आप जल्दी से बुक्स और कॉपीज ले लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है हमारी पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे समय में आपको पढ़ने के लिए किताबें नहीं होंगी, आपके पास कॉपीज नहीं होंगी, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है? इसलिए जिन भी बच्चों के पास बुक्स और कॉपीज नहीं है वो स्कूल में आकर ले लें। थैंक यू क्लास।